अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग इंशाल्लाह सेशन नंबर 3 का स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, सीरीज चल रही है, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, लिपिड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ इंशाल्लाह सेशन का आगाज़ करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, इसी के साथ हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, वो क्या क्या है। बेसिकली जो हमारा फूड है उसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, जो मतलब डेफिनेशन अगर हम देख लें फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो ये है कि सब्सटेंसेस प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। ठीक है, लाइफ को बरकरार रखने में और अपनी नशोनुमा में बेहतरी के लिए, ग्रोथ के लिए जो हमें फूड ज़रूरत है, वो इन कैटेगरीज में। बेसिकली फूड कॉन्स्टिट्यूएंट की दो कैटेगरीज है। सबसे पहले मेजर क्वांटिटी में जो हमें चाहिए और माइनर क्वांटिटी में जो चाहिए। मेजर क्वांटिटी में जो चाहिए, फिर उसकी मजीद तीन क्लासिफिकेशन है, मतलब सब टाइप्स कर लें या इस तरह से एरो बना के कर लें इंशाल्लाह। तो ये माइंड मैप्स जो है ना वो आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको पेपर में लिखने में आसानी होगी और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये है कि याद कम से कम करना पड़ेगा, और एक दफ़ा ये खाका या ये स्केलेटन आप लोगों के दिमाग में रहेगा तो क्लैरिटी भी रहेगी और आसानी भी रहेगी इंशाल्लाह। मैंने इसको यूज़ किया और मुझे मुझे बहुत फ़ायदा दिया इसने। अच्छा, मेजर क्वांटिटी में हमें क्या क्या चाहिए होता है भाई। ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। माइनर क्वांटिटी में हमें क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल में डिवाइड कर लें या फिर विटामिन और मिनरल्स में कर लें। तो विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाटर और उसका इफेक्ट क्या है हमारे खाने पे। वाटर का मेजर रोल ये है कि मेजर कंपोनेंट अफेक्टिंग टेक्सचर, फ्लेवर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, मतलब अगर पानी ज़्यादा होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है और इससे ना हमारे टेक्सचर और फ्लेवर पे भी इफेक्ट आता है। तो एसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो मसला करता है। तो अब हम इसकी जो फूड में किस तरह ये, मतलब नेचर इसकी किस तरह से होती है, किस तरह फूड में पाया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, या तो वो पानी में फ्रीली होगा या तो वो बाउंड होगा। ठीक है, फ्रीली होगा उसकी एग्जाम्पल है टोमेटो या ऑरेंजेस। ठीक है, और अगर बाउंड होगा तो उसकी मजीद पर दो क्लासिफिकेशन है, या तो फिजिकली होगा या तो केमिकली होगा। फिजिकल है तो उसकी मतलब एग्जाम्पल ये है कि फिजिकल नेचर की फोर्सेस उसमें लगाई गई हैं, जैसे इमल्जन होते हैं, म्यूनीज होती हैं, ये सब जो है वो फिजिकल है। इसके अलावा केमिकली बाउंड में देख लें तो वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के साथ जो होता है वो उससे गुजरते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो केमिकली बाउंड होते हैं वो, उसमें जो पानी होता है उसको रिमूव करना उसको डिफिकल्ट होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, तो उसमें रेंसिडिटी के चांसेस भी कम है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि जैसे स्टार्च जो है वो हमारी रोटी में होता है। ठीक है, तो स्टार्च जब रोटी में केमिकली बाउंड होगा ना, तो उसमें से वो पानी के मॉलिक्यूल को निकालना मुश्किल है। जब वो मुश्किल है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, जब वो स्टेबल है तो उसमें माइक्रोबियल रेंसिडिटी वगैरह होने के चांसेस कम है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है एग्जाम्पल को, कि अगर हम स्टार्च को अपनी रोटी में यूज़ करेंगे तो जो व्हीट फ्लोर के साथ यूज़ होता है, तो उसमें फ़ायदा स्टार्च का ये होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लेता है। ठीक है, और जब वाटर केमिकली बाउंड होता है तो वो टेक्सचर में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो टेक्सचर भी जो है हमें वो पानी के थ्रू मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पानी अगर ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे खाने में, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं कि अगर ज़्यादा हो गया तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि वो एक फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए। और अगर हम उसको एक मुतय्यन मकदार में इस्तेमाल करें तो उसका एक टेक्सचर और फ्लेवर भी हमारे लिए काम का होता है। अच्छा जी, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फूड की नेचर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, या तो फ्री या तो बाउंड। बाउंड होगा तो या फिर केमिकली बाउंड होगा या तो फिजिकली। फिजिकल बाउंड जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, केमिकल वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि फ्रेश फूड्स हैं उसमें 70 से 80% वाटर होता है। ठीक है, ये इनको पेरिशेबल भी कहते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं बेसिकली उसमें कम से कम पानी होता है, इनको नॉन पेरिशेबल कहते हैं, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं और शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक थोड़ा सा ना लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस माइंड मैप के थ्रू इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। देखें भाई, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई, एनर्जी सोर्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज होते हैं। एनर्जी सोर्स है हमारी, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है। सही है, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो वो सिंपल शुगर्स बनता है या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ठीक है, मतलब दो ही तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं, सिंपल शुगर्स और कॉम्प्लेक्स शुगर्स। सिंपल शुगर्स को मजीद क्लासिफाई करेंगे तो वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड में क्लासिफाई हो जाएगा।
मोनोसेकेराइड्स को मजीद क्लासिफाई करेंगे और उसकी सब टाइप्स में जाएंगे तो वो एल्डोजेस या कीटोजेस में क्लासिफाई होगा। और कॉम्प्लेक्स शुगर को अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे तो वो ओलिगोसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसकी ना डेफिनेशंस वगैरह इन सब की हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। पहले ये स्ट्रक्चर समझ लें। कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे एनर्जी के सोर्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए हैं। सिंपल शुगर्स में क्लासिफाई होते हैं और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आ गए तो फिर मजीद दो क्लासिफिकेशन है, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की खासियत ये है कि उसमें और दो मजीद क्लासिफिकेशन है, एल्डोसिस या कीटोसिस। ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स में क्लासिफाई होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम अगली स्लाइड्स में इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, सिंपल शुगर्स, जैसे हमने सबसे पहली क्लासिफिकेशन की थी ना कि सिंपल शुगर्स होंगी या कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल शुगर्स का मतलब ये होता है कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे कंसिस्ट ऑफ वन और टू शुगर मॉलिक्यूल्स एंड आर क्विकली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी जो है ना उसको क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रोवाइडिंग इमीडिएट एनर्जी। और इनकी फिर मजीद क्लासिफिकेशन होती है, वो होती है कि मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। अच्छा जी, तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स इसकी कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं। सिंपल शुगर्स की बात की है जो बहुत बहुत ही जो हमारी बेसिक फॉर्म्स हैं, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर इनकी मजीद क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी कि वो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में मजीद क्लासिफाई होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो पीछे करके वो माइंड मैप को देख सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? सिंगल शुगर मॉलिक्यूल देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब इनका मजीद ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स हैं मोनोसेकेराइड्स ये क्लास, और मतलब इनका हाइड्रोलिसिस इसको ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी एग्जांपल होती है ग्लूकोज फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स वो होते हैं जो दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं लिंक टुगेदर। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है सक्रोज या लैक्टोज। उसके बाद तो ये तो होगा हमारे सिंपल शुगर्स। हमने ये देखा था कि एल्डोजेस जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसमें जो एल्डोजेस होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, मतलब ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें एल्डिहाइड होता है। और कीटोजेस की एग्जांपल होती है फ्रक्टोज। यानी जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा मोनोसेकेराइड में, यानी बिल्कुल सिंगल शुगर जो होते हैं ना मोनोसेकेराइड, उसमें अगर हमें कीटोसिस फंक्शनल ग्रुप देखना है यानी कीटोन, तो वो फ्रक्टोज में मिलेगा। सही है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि डाइसेकेराइड्स, उसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स, डाई से हमें पता चल रहा है, मोनो से हमें पता चल गया कि सिंगल। तो सिंपल हमने सिंपल शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कवर कर लिया। वो क्या होते हैं? सबसे आसान से जो ब्रेक डाउन होने वाले हैं और इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और कंटेन्स थ्री और मोर शुगर यूनिट्स। दे आर डाइजेस्टेड मोर स्लोली देन सिंपल शुगर्स। ये बहुत स्लोली जो है ना, मतलब कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स शुगर जो है ना वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है उसमें। ठीक है, लीडिंग टू अ मोर ग्रेजुअल रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी थोड़ा सा लेट एनर्जी जो है ये रिलीज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमें मिलती है, जैसे मतलब इसको फर्दर क्लासिफाई हम करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स में 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट चेन्स ऑफ 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। मोनोसेकेराइड एक शुगर मॉलिक्यूल, डाइसेकेराइड दो शुगर मॉलिक्यूल, ओलिगोसेकेराइड 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। पॉलीसेकेराइड्स में ये होता है कि वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ठीक है, हम आगे पढ़ भी लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ऑफन कंटेनिंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो ये इस तरह से बनता है। जैसे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे स्टार्च और सेल्यूलोस। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सोर्सेज हैं हमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, जी हमें मिलेंगे कहाँ से आखिर? इनकी सोर्सेज क्या हैं? ये तो हमें पता चल गया कि ये इस टाइप की शुगर्स हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि ये हमें मिलेंगी कहाँ से। मोनोसेकेराइड जो है ये हमने देख लिया कि सिंपलेस्ट हैं और ये सब डेफिनेशन लिखी हुई है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ग्लूकोस, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोसेकेराइड्स की। तो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली फ्रूट्स में, हनी में ये हमें मिल जाता है। ठीक है, फ्रूट्स और हनी में ये हमें मिल जाएगा, एसेंशियल फॉर एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा फ्रक्टोज जो है वो रूट वेजिटेबल्स में और कुछ फ्रूट्स में मिल जाएगा। बेसिकली ये और ज़्यादा मीठा होता है ग्लूकोज से। ग्लैक्टोज जो है ये बेसिकली अ पार्ट ऑफ लैक्टोज फाउंड इन मिल्क, तो ये मिल्क में मिलेगा। ऊपर वाली दोनों चीज़ें मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल हनी वगैरह में मिलेंगी। इसके अलावा डाइसेकेराइड पे, डाइसेकेराइड्स हमने ये देख लिया कि वो दो मोनोसेकेराइड्स की फॉर्मेशन में बनते हैं। डाइसेकेराइड टू शुगर्स, तो इसमें सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की एग्जांपल है।
सक्रोज बेसिकली हमें कैसे मिलता है? सक्रोज कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज फ्रक्टोज ये क्या है? हमारे मोनोसेकेराइड। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड कर लें तो वो सक्रोज बन जाएगा। सक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड। इसी तरह लैक्टोज की एग्जांपल देख लेते हैं। लैक्टोज क्या है भाई? लैक्टोज है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को अगर हम ऐड करेंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। इसी तरह माल्टोज, जो जिसको माल्ट भी कहते हैं, तो बेसिकली दो ग्लूकोज की यूनिट्स को आपस में मिला लो तो वो आपको माल्टोज प्रोड्यूस करके देगा। तो ये हमने देख लिया कि इनके कॉम्पोजिशन में भी डाइसेकेराइड जो है वो दो मोनोसेकेराइड जब हम ऐड करेंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने बता भी दिया। अब जैसे सुक्रोज है तो वो हमें कहाँ मिलेगा? शुगर केन में मिल जाएगा, या टेबल शुगर जो नॉर्मल होती है हमारी उसमें मिल जाएगा। लैक्टोज हमें चाहिए तो वो मिल्क में मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। माल्टोज जो है अगर हमें वो चाहिए तो वो माल्टेड फ्रूट्स बेवरेजेस में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे माल्टेड ड्रिंक्स आती हैं तो उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं ना। तो अब हम इसकी बात करेंगे। ओलिगोसेकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। रफिनोस या स्टाइयोस। तो रफिनोस जो है वो बीन्स में मिल जाएगा, कैबेज में, होल ग्रेन्स में। और स्टाइयोस जो है वो हमें वेज, सोयाबीन्स, पीज, इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स होती है ना, मतलब जो इनको मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, ग्रेजुअल एनर्जी रिलीज है, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह पॉलीसेकेराइड्स जो लॉन्ग चेन है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स को ऐड करते हैं तो ये बनता है। तो इसके वेरियस फंक्शंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे एग्जांपल दी हुई है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। स्टार्च जो है ये एक एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म है प्लांट्स में, और ये ज्यादातर पोटैटो, राइस, कॉर्न में भी पाया जाता है। सही है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। ठीक है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज है ना वो स्टोर होता है एनिमल्स में, और प्राइमरीली ये लिवर में पाया जाता है उनके, या मसल्स टिश्यूज में पाया जाता है। इसके अलावा सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब ये प्लांट्स की सेल वॉल को सपोर्ट करता है, उनके स्ट्रक्चर को। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन में ये पाया जाता है। अच्छा जी, अब हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया पूरा मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स। लिपिड्स की डेफिनेशन ले लेते हैं कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। Characterized by their hydrophobic nature, which makes them insoluble in water but soluble in organic solvents। यानी ये इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है लिपिड्स की। सही है। वाटर में ये डिजोल्व नहीं होते या इनसॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्व हो जाते हैं। ये बेसिकली वही फिनोमिना है, लाइक डिजोल्व लाइक वाला। सही है। और इसका रोल क्या है? ये एनर्जी स्टोरेज करता है, इंसुलेशन और सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। अब जैसे हमने कार्बन की पढ़ी थी, इसी तरह लिपिड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तीन मेन कैटेगरीज हैं लिपिड्स को क्लासिफाई करने की: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ड्राइव्ड। ठीक है। सिंपल सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ड्राइव लिपिड्स। इनकी डेफिनेशंस की इंशाल्लाह आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, हम इंशाल्लाह आगे जाके उनको पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सिंपल लिपिड्स को अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली तीन टाइप्स मजीद आती हैं। एक आता है आपका फैटी एसिड, दूसरा आता है ट्राइग्लिसराइड्स, तीसरा आता है वैक्सेस। ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी मजीद दो सब टाइप्स हैं, एक सिंपल और एक मिक्स्ड। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आ जाते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और लिपोप्रोटीन्स। इसके अलावा ड्राइव्ड लिपिड्स वो क्या होते हैं? जैसे स्टेरॉइड्स। ठीक है। तो ये इनकी कुछ मेन क्लासिफिकेशन। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो सिंपल लिपिड्स जो हमने सबसे पहले बात की थी, सिंपल लिपिड्स, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। फैटी एसिड्स। ठीक है। सिंपल लिपिड्स आर फैटी एसिड्स, ईस्टर्स ऑफ वेरियस अल्कोहल, primarily including fats and waxes। They are non-polar and typically insoluble in water। देखें, जब वो नॉन पोलर होगा ना तो वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर खुद पोलर है। पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में। इसलिए मैंने कहा था लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये जो है ये लिपिड्स ये नॉन पोलर है, और वाटर जो है वो पोलर है, तो ये आपस में डिजोल्व नहीं हो सकते। तो जो सिंपल लिपिड्स हैं ये फैटी एसिड के ईस्टर्स होते हैं ऑफ वेरियस अल्कोहल्स। प्राइमरीली इसमें फैट्स और वैक्सेस होते हैं, जैसे हमने सब टाइप्स में पढ़ा था। तो अब हम फैटी एसिड पे आए थे, जो सिंपल लिपिड्स की सबसे पहली टाइप हमने मतलब उसमें देखा था कि क्लासिफिकेशन में, कि सिंपल लिपिड्स को हमने क्लासिफाई किया था फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस में। और ट्राइग्लिसराइड में फिर हमने मजीद दो क्लासिफिकेशन की थी, हम उसको पढ़ लेते हैं। फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है।
कंसिस्टिंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन विद अ कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब COOH वाला एट वन एंड। दे कैन बी स्ट्रक्चर्ड इनटू, दे कैन बी सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड होना, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड होना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो डबल बॉन्ड्स, वो भी वही बात है। दे कैन बी ईदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें मौजूद होगा। सैचुरेटेड का मतलब सिर्फ एक बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। और जो ब्रैकेट्स में बात लिखी है वो भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इफेक्टिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यही जो जिस तरह का बॉन्डिंग होगी, अगर सिंगल डबल ट्रिपल है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट किस तरह होगा, फ्लूइडिटी क्या होगी, और ये चीजें। अच्छा जी, फैटी एसिड्स हमने देख लिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को बेसिकली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है जिसको ईस्ट्रीफाइड करते हैं विद थ्री फैटी एसिड्स, और इसकी कैटेगरी आती है सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स एंड मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। सिंपल ट्राइग्लिसराइड वो होते हैं जो आइडेंटिकल फैटी एसिड्स के साथ, मतलब तीन आइडेंटिकल फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमने ऊपर बात की थी ना कि एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल लेना है और उसको ईस्ट्रीफाई करना है विद थ्री फैटी एसिड्स। तो उन थ्री फैटी एसिड, वो जो थ्री फैटी एसिड्स हैं, अगर वो आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम, तो वो सिंपल ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। अगर वो तीन फैटी एसिड डिफरेंट है तो मिक्स ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। ट्राइग्लिसराइड सर्व एज अ मेजर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स। अच्छा जी, उसके बाद वैक्सेस पे आ जाते हैं। वैक्सेस आर ईस्टर्स formed from long chain fatty acids and long chain alcohols। alcohols और fatty acids की long chains वाले मतलब जो compounds होंगे उनको ऐड करेंगे तो वैक्सेस बनते हैं। दे आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड सर्व प्रोटेक्टिव फंक्शंस सच एज वाटर प्रूफिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमने देखा है, वैक्सेस ज्यादातर जो है वो सॉलिड होते हैं, तो हमारा आम मुशाहिदा भी है। ठीक है जी। इसके अलावा तो हमारे जो सिंपल लिपिड्स थे वो हमने कवर कर लिए, जो हमारी पहली हेडिंग थी, जिसमें हमने फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और उसकी दो टाइप्स सिंपल और मिक्स्ड और वैक्सेस को कवर किया है। अब हम अलहमदुल्ला कॉम्प्लेक्स और ड्राइव लिपिड्स पे आ गए। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स वो होते हैं जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं कंबाइंड विद अदर सब्सटेंसेस सच एज फॉस्फेट या शुगर। जैसे एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड्स, ठीक है, मिले हुए होंगे आपस में। ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल और लिपिड्स मिले होंगे। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स और प्रोटीन जो है वो आपस में मिले होंगे। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स होते हैं कि मतलब सिंपल फैटी एसिड में तो सिर्फ फैटी एसिड थे ना, उनकी बात हो रही थी। कॉम्प्लेक्स में दो हमने सब्सटेंसेस को मिला दिया, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म है। और ये तो वो मतलब फॉस्फेट की होगी या शुगर की होगी। जैसे फॉस्फोलिपिड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसमें लिखा हुआ है कि composed ऑफ टू फैटी एसिड्स, ठीक है, अ ग्लाइसरॉल, अ फॉस्फेट ग्रुप। They are essential components of cell membrane forming bilayers due to their एम्फियाटिक नेचर, यानी हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है, ठीक है, तो इसलिए ये बाइलेयर फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, बेसिकली उसका फंक्शन लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन्स वन और मोर शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू अ ग्लाइसरॉल बैकबोन, ठीक है, दे प्ले रोल्स इन सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। उसके बाद ये, अच्छा ये जो है ना, जो बातें लिखी हुई है, ये फंक्शंस हैं, अगर आप लोग चाहें तो याद कर लें, लेकिन बेसिक जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, कॉम्प्लेक्स लिपिड जो है ना वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। जैसे ऊपर फॉस्फोलिपिड थे तो फॉस्फेट और लिपिड्स था, नीचे ग्लाइकोलिपिड था तो उसमें शुगर मॉलिक्यूल और लिपिड्स होगा, उनको मिलाएंगे तो बनेगा। इसी तरह लिपोप्रोटीन की बात कर लेते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन को मिलाएंगे तो बनेगा। इसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड इन द ब्लड स्ट्रीम। ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका, ठीक है, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम में। दे आर क्रूशियल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। उसके बाद हम आए थे ड्राइव लिपिड्स पे। बेसिकली ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आप ड्राइव लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस करोगे ना, ब्रेक डाउन करोगे, तो वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड्स प्रोड्यूस करेगा। आसान इक्वेशन समझाऊं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड्स को आप मिला दें, ड्राइव लिपिड्स बन जाएंगे। यही लिखा हुआ है, पढ़ें। ड्राइव लिपिड्स क्या है? ड्राइव लिपिड्स आर कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, इंक्लूड, मतलब एग्जाम्पल दी हुई है स्टेरॉइड्स, और फिर उसके कुछ फजाइल लिखे हुए हैं। ये अगर आप लोगों को नीड हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे जनरल नॉलेज के लिए ये काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब लिपिड्स से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आ गए फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं जो हमने ऊपर पिछली स्लाइड में बात की थी लिपिड क्लासिफिकेशन की,
तो उसी में हमने देखा था ना, सिंपल लिपिड्स में, कि फैटी एसिड एक चीज होता है। तो अब हम उसी की फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन करें। फैटी एसिड हमने देखा था या तो वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड जो होगा वो सॉलिड होगा फिजिकल स्टेज में, फिजिकल स्टेज में सॉलिड होगा। और अनसैचुरेटेड यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स क्या है? सैचुरेटेड फैट्स, जो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले फैट्स हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल एंड हार्ट हेल्थ। सही है, ये इसका कुछ फायदा है। इसके अलावा हमें अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है इंशाल्लाह। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अमीनो एसिड्स, और उससे हम इंशाल्लाह आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। एंड इसके साथ हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। दिस इज मी, आई बाबर, साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।